बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज की वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि ख़ास तौर पर 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने इससे पहले ये बात कही थी कि ट्रिपल आई सीरीज़ के नाम से यानी आइकॉनिक IQ आइडियोलॉजीज़ के नाम से मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं जो है उन आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो कि जिन पर रहते हुए, जिन पर कारबंद रहते हुए, जिन पर कहना चाहिए कि आप काम करते हुए अपने एग्ज़ाम्स को जो है बआसानी जो है सॉल्व कर सकते हैं और बआसानी जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को मैं 3 या 4 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहले तो ये कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है पूरा ईयर जो कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास फुल टाइम है, ठीक है, यानी पूरा साल है, तो अगर आप तैयारी करेंगे तो किस तरह करेंगे। दूसरी प्रिपरेशन अगर आपके पास 3 या 4 महीने हैं, ठीक है, तो आप किस तरह तैयारी करें। अब आपके पास 1 मंथ रह गया है, आप तैयारी बहुत सी चीज़ों की नहीं कर पाए या 15 डेज़ रह गए, ठीक है, तैयारी नहीं कर पाए, तो आप तैयारी कैसे करेंगे। और अब नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन बाकी है, तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद में पेपर, जब आप पेपर पे हैं, ठीक है, इसमें जो लास्ट वीडियो मेरी होगी इंशाल्लाह, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर वाले दिन आप जो है अपने पेपर को ईज़िली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे MCQs, आपको पता है कि बहुत से स्टैंडर्ड्स जो हैं उनमें अब 40% जो है वो MCQs होंगे। तो MCQs को वैसे तो तैयारी होनी चाहिए हर शख्स की, क्योंकि फुल टाइम बेहतरीन टाइम है आपका तैयारी करने का। आपको किताब के एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तैयारी नहीं भी हो पाई और आप बिल्कुल आखिरी दिन आ गए और अब आपके पास MCQs खुद करने का कहना चाहिए कि अब आपने करने, तो आप किस तरह हल करेंगे। खैर, ये वीडियो जो ये लास्ट की वीडियो, तीसरी या चौथी वीडियो होगी, ठीक है। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है, ठीक है, फुल टाइम की। यानी फुल टाइम अगर आपके पास है, पूरा साल आप याद कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो आप तैयारी किस तरह करें। अच्छा मैं बात करने जा रहा हूँ पेपर्स किस तरह सॉल्व किए जाएं, और ख़ास तौर पे 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो हैं वो किस तरह पेपर्स को उसका सलूशन तैयार करें। अपने जहन को जो चीज़ याद नहीं हो रही उसको कैसे याद करने की कोशिश करें। तो पहले होना ये चाहिए कि मैं उस चीज़ पर पूरा उतरता हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं आपको ये आइडियाज़ बताऊँ। तो इस चीज़ को बताने से पहले मुझे अपने आप को उस तराजू में तौल कर बताना चाहिए कि भाई मैं क्या ऐसी सलाहियत रखता हूँ कि मैं आपको बताऊँ आप MCQs कैसे सॉल्व करेंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सॉल्व करने का, याद करने का क्या तरीक़ेकार होगा। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि तकरीबन 2002 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और मैक्सिमम मेरी क्लासेस जो रही हैं वो 8, 9, 10 रही हैं, ठीक है। और यूँ कहें कि इसके साथ साथ मेरा मैं हिफ्ज़ भी करता रहा हूँ और मेरा अपना आलिम का कोर्स भी चलता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ साथ मैंने मास्टर्स भी इस्लामिक स्टडीज़ में किया है, ठीक है। 2008 में मेरी 2008 में मैं तकरीबन यूँ कहें कि काफ़ी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मेरी हो चुकी थी। उसके बाद भी मैं तालीम से मुंसलिक रहा हूँ, लेकिन 2011 में जो मेन बात मैं अब बताना चाह रहा हूँ, 2011 में मैंने यूँ कहें कि सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट पास के ज़रिए एक थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है वो टेस्ट दिया था OMR शीट्स पे, ठीक है। तो वो पहला टेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे 80+ मार्क्स आए और मेरी अपॉइंटमेंट भी उसके बेस पर हुई। दूसरा मैंने एग्ज़ाम जो है NTS के थ्रू दिया था, उसमें भी मेरे 80+ मार्क्स रहे, ठीक है। उसमें भी सेकंड अपॉइंटमेंट मेरी जो है वो उसके थ्रू हुई, ठीक है। उसके अलावा सर्विस कमीशन से, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और FPSC के भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में देता रहा हूँ, ठीक है। अपॉइंटमेंट होना या ना होना आगे,
वो नसीब की बात होती है, लेकिन मैं कहना चाहिए मैक्सिमम मेरे जो है वो 70+ मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि OMR शीट्स का भी मेरा एक अच्छा खासा तजर्बा है। MCQs कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसका भी मेरा अच्छा खासा तजर्बा है। और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स जो मुख्तलिफ़ लेवल्स के थे मैंने दिए हैं, तो इस लिहाज से मैं इम्तहानात का भी एक वसी तजर्बा रखता हूँ। ठीक है, टीचिंग लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से अब तक समझो 20 साल हो चुके हैं कि मैं टीचिंग लाइन में हूँ। ठीक है, तो उस तजर्बे की बुनियाद पर मैं कुछ क्लूज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर्स की तो किस तरह करें। ठीक है, अच्छा, पहली बात, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द होल ईयर, ठीक है, अगर आप पूरे साल आपके पास अभी है और आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट थिंग, अवॉइड सोशल साइट्स। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करें। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल साइट्स पर कोई कामयाब नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो सोशल साइट्स पर जो हैं वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ कि सोशल साइट्स पर स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे 8वीं के बाद अगर वो अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं तो उनको सोशल साइट्स पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आप यूं कहें कि 80% जो है या 80+% जो है बच्चे सोशल साइट्स पर आकर जो है अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़ाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो 80% आपके पास जो मौजूद है उनको ये चाहिए कि ये सोशल साइट से अवॉइड करें। फेसबुक के, इंस्टाग्राम, XYZ, यूट्यूब, अगर उस पर आप कहने चाहिए टाइम ज़ाय करने वाली जो आपके स्टडी से रिलेटेड चीज़ नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ आपके ऊपर स्ट्रेस डालती है। मुख्तलिफ़ चीज़ें देखकर आपको उन चीज़ों का शौक़ पैदा होता है। दूसरे ये कि ये चीज़ें मेमोरी में भी जा रही होती हैं, आपकी बचपन की, लड़कपन की मेमोरी यूज़ हो रही होती है, जो कि बहुत कहना चाहिए कि एक लिमिटेड स्पेस होती है। ठीक है, इस स्पेस पे अगर आपने इतना भर दिया, इतना आप इसके अंदर भर चुके हैं दूसरी चीज़ें, तो आप स्टडी को कितना भरेंगे? इसको भरना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये स्टडी आपने नहीं की तो नसीब ही अगर आगे है तो वो आपका साथ दे सकता है जो आप आगे बढ़ें, वरना और कोई चांस नहीं है सिवाय अपनी आने वाली ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने के लिए। तो कोशिश करें कि सोशल साइट्स को अवॉइड करें। ठीक है, नंबर 2, जिन चीज़ों से आप के ऊपर स्ट्रेस आता है, यानी जहनी दबाव आता है, सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो आपको परेशान करते हैं, कोशिश करें कि उनसे दूर रहें। ये 2-3 साल आपकी मेहनत के हैं, 2-3 ईयर्स आपकी मेहनत के हैं, यही आपकी ज़िंदगी आगे बनाने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों के पीछे बर्बाद ना करें। ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जितना कम स्ट्रेस लें उतना ज़्यादा अच्छा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ही ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जितना कोशिश करें उससे बचें। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएं हम। नंबर 3, ब्रेकिंग स्टाइल स्टडी। ठीक है, ब्रेकिंग स्टाइल स्टडी। जब आप पढ़ें 2 घंटे पढ़ लें तो उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर लें। ठीक है, 3 घंटे पढ़ लें तो 1.5 आधा घंटा रेस्ट कर लें, 1.5 घंटा रेस्ट कर लें। 4 घंटे पढ़ लें। कभी भी पूरा दिन, पूरा 24 आवर्स मुसलसल या 12 आवर्स मुसलसल पढ़ने की कोशिश कभी ना करें। देखें, दिन में आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, ठीक है, ये एक कैपेसिटी रखता है। ये दिन में उतना ही ले सकता है जितना इसकी ताकत है। ठीक है, आपकी ये चीज़ जो है, जो आपने अपना पूरा 12 घंटे में दिमाग में डाला है, वो जैसे ही देखें, आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, ये एक मेमोरी है, इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन अगर जैसे ही इसके बाद इसके होते हुए कंप्यूटर रीबूट हुआ, ये मेमोरी गई। ठीक है, आपने
रोम में डालना है अपनी, ठीक है, आपने लॉन्ग मेमोरी में डालना है। और लॉन्ग मेमोरी में डालने के लिए यही चीज़ है कि आप ब्रेकिंग स्टाइल लें। 2 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा आराम करें, 3 घंटे पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटा आराम करें, ठीक है। आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग स्टाइल स्टडी, ठीक है। इससे जो है आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को जो है वो कहना चाहिए कि अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। 4th पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4th पॉइंट, अपनी स्टडी को अपनी पसंदीदा चीज़ों के साथ मुंसलिक करें, ठीक है। जो चीज़ आपकी फेवरेट है उसके साथ अपनी स्टडी को मुंसलिक करें। कैसे? सपोज आपको फुटबॉल पसंद है, ठीक है, आप फुटबॉल खेलते हुए जो चीज़ आपने याद की है उसको थोड़ा थोड़ा दोहराने की कोशिश करें, याद करने की। इसको कहते हैं अपने फेवरेट थिंग्स के साथ जो है अपनी स्टडी को मुंसलिक करना। खेल खेल में जितना आप पढ़ने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने से ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपको साथ देने वाली है, ठीक है। तो ये जो है आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में आपको थोड़ा सा बीच में टाइम मिला, आप फील्ड पे हैं, तवज्जो आपने क्रिकेट पे भी देनी है, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अपने शौक़ के साथ अपनी स्टडी को मुंसलिक करेंगे तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी, ठीक है। नंबर 5, स्टडी स्मार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको बहुत गौर से सुनना है आपने, ठीक है। स्टडी स्मार्ट मुराद, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टडी स्मार्ट मुराद, ठीक है, आप अपने बल्कि नोट्स को, आपके बड़े बड़े नोट्स जो हैं उनको कन्वर्ट करें, ठीक है, इनको कन्वर्ट करें पिक्चर्स में, ठीक है, इनको कन्वर्ट करें फ्लैश कार्ड्स में। फ्लैश कार्ड्स आप अपने पास रखें, निकालें, देखें, याद करें, ठीक है। पेपर्स, छोटे पेपर्स में, मॉडल पेपर्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट नोट्स में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करें। आप जिस टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं उस टेबल पर जो है आपकी जो स्टडी टेबल है या डाइनिंग टेबल है, ठीक है, इसको, ये चीज़ वैसे एप्लीकेबल जो होती है वो लास्ट टाइम पे होती है, लेकिन आप इसको, अगर आपका अपना कोई कमरा है, ठीक है, तो आप इसको वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टडी टेबल है, ठीक है, उस पर लगाएं, ठीक है। कॉस थीटा याद करना है, साइन थीटा याद करना है, टैन थीटा ये याद करने हैं, फार्मूलाज केमिस्ट्री के याद करने, याद नहीं हो रहे, ठीक है। अलजब्र के फार्मूलाएं, ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूलाएं ये याद करने, याद नहीं हो रहे, आप ये पूरी सीरीज एक कागज़ पे लिखकर अपने कमरे के दरवाजे पे लगा दें। आते जाते आपकी नज़र पड़ेगी, आप याद भी नहीं करेंगे, आपके वो पूरे 9, 10, 11 जितने फार्मूला याद हो जाएंगे। आपको बड़ी आसानी से कॉस थीटा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो याद हो जाएगी। आपको बड़ी आसानी से फार्मूला और इसका जो कहना चाहिए मेथड है, इसकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अपने ये कभी ना सोचें कि आप जो हैं याद करेंगे या रट्टा लगाएंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। जो चीज़ आपको याद हो गई, जो याद नहीं हो रही उसको स्मार्ट तरीके से याद करें और कोशिश करें वो तरीके इस्तेमाल करें जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएं। आपकी एक कॉपी पर जो नोट आ रहा है आपके 4 पेजेस पर आ रहा है, नहीं याद हो रहा, आप उसको छोटा छोटा अगर टाइप करके प्रिंट निकाल सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता तो उसको फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट कर लें, नहीं ये भी नहीं हो सकता तो खुद छोटी छोटी राइटिंग में लिख कर उसको एक जगह 4 पेजेस से 2 पेजेस में कन्वर्ट कर लें। बहुत फ़ायदा होने वाला है इन चीज़ों से, ये बहुत कहना चाहिए आगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ हैं जो आप अपने यानी स्टडी के मामलात में जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूं कहें कि ये नंबर 5 आ गया है, ठीक है, स्टडी स्मार्ट जो पीछे था, ठीक है, हम पीछे फिर देख लेते हैं। ये
स्टडी स्मार्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, बल्कि नोट्स को, जो बड़े बड़े नोट्स आपसे याद नहीं हो रहे उनको पिक्चर्स में कन्वर्ट करें, फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट करें। आपका मोबाइल है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के का जो है वॉलपेपर बना लें ये, ठीक है। मोबाइल का वॉलपेपर नहीं हो रहा, व्हाट्सएप का वॉलपेपर बनाए। व्हाट्सएप तो मैं कहूँ भी तो आप नहीं छोड़ेंगे ठीक है। तो व्हाट्सएप का वॉलपेपर बना रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ 95% आपकी वो चीज़ आपने याद भी नहीं की होगी और वो याद हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ अपनी ही एक मिसाल दूंगा, ठीक है, कि एक अरसे तक मुझे अर्बन और रूरल, ठीक है, इन दो जो वर्ड्स हैं, इन टू वर्ड्स का जो है मुझे फ़र्क, डिफरेंस मैं बहुत मिक्स करता था, ठीक है। इसमें जो अर्बन जो है वो है शहरी ज़िंदगी, ठीक है, और ये है देही, ठीक है। ये देही से ताल्लुक़ है, ये शहरी से ताल्लुक़ है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज होता था मैं, बहुत परेशानी होती थी मैं। फिर ये कि ज़ाहिर है स्टडी स्मार्ट, इसी को कहते हैं स्टडी स्मार्ट। अर्बन को मैं एक ऐसा वर्ड ढूंढने की कोशिश की जिसको देखकर जिसके फ़ौरन समझ में आ जाए कि ये शहरी और ये देही है। तो मैंने इसको मिलाया कि अरब से, ठीक है, अरब। और फिर ये सोचा मैंने कि अरब अब मॉडर्नाइज हो गए, पहले बद्दू थे, ठीक है, और अब मॉडर्नाइज हो गए। मॉडर्नाइज मतलब नया तरीका आ गया, तो इसका मतलब अर्बन जो है वो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। शहरी ज़िंदगी यकीनन देही के मुकाबले में मॉडर्नाइजेशन है। तो अरब, अर्बन और मॉडर्नाइज एक ही है, इसका मतलब ये शहरी ज़िंदगी, इसको कहते हैं स्टडी स्मार्ट, ठीक है। आप कुछ सोचें और उसके ज़रिए जो है जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसको उन तरीक़ों से याद करने की कोशिश करें जिन तरीक़ों से याद हो जाए। और याद रखें कि जो चीज़ आपके दिमाग में, जो चीज़ आपके जहन में, आँखों के सामने मुसलसल आ रही है, वो चीज़ जो है वो आपको फ़ौरन याद होगी। जो आप ज़बान से पढ़ रहे हैं वो सबसे कम याद होता है, जो आप कानों से सुन रहे हैं वो उससे ज़्यादा याद होता है, लेकिन जो आप आँखों से देख रहे हैं और मुसलसल देख रहे हैं वो आपको सबसे ज़्यादा याद होगा, ठीक है। एक और मिसाल मैं यहाँ दे दूँ, अपने बेटे की ही मिसाल देता हूँ, ठीक है। अभी पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मीम, ठीक है, और सौद। अच्छा, ये मैंने जो है वो अलग वाला मीम बना, ये वाला मीम नहीं, जो मीम रे, मीम हे रे, ठीक है, इस तरह मीम ये जो बन के आता है ये मीम, ठीक है। तो उसको मीम में, इस मीम में और स्वाद के इस सर में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, कैसे होता है, क्या किस तरह करें। मैंने उसको बताया, बेटा क्लॉक, घड़ी को आपने देखा उसकी सुइयाँ किस तरह घूमती हैं, उसने उंगली के इशारे से बताया यूं, ठीक है। मैंने कहा अच्छा यूं घूमती हैं तो इसका उलट क्या होगा, उसने बताया ये। तो मैंने कहा कि देखें घड़ी का सही तरीका क्या है, बोले ये इस तरह घूमने का। मैंने कहा जो घड़ी का सही तरीका है स्वाद उसी तरह घूमता है ये, ठीक है। अब आपको याद रहेगा, आप सीन से एस से स्वाद है और एस से ही सही है, ठीक है। तो स्वाद जो है उस तरह घूमता है जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। और मीम जो जुड़ने वाला मीम है, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी, और ये जुड़ने वाला मीम जो है जो जुड़ा होता है, ठीक है, आगे वाले अपने किसी भी कहना चाहिए हर्फ से, ठीक है, तोड़ में, जोड़ तोड़ में, वो घूमता है घड़ी की उल्टी सुइयों के मुताबिक। माशाल्लाह वो ऐसा उसको याद हुआ है कि उसको इस मीम और स्वाद में फ़र्क जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि जो चीज़ आपसे याद नहीं हो रही है उसको किसी स्मार्ट तरीक़े से, और ख़ास तौर पे उस तरीक़े से जो आपका फेवरेट तरीक़ा है, जोड़ कर याद करने की कोशिश करें। ये याद रखें, जब तक आप ख़ुद नहीं सोचेंगे, ख़ुद अपने दिमाग को इस चीज़ पर राज़ी नहीं करेंगे कि मैंने काम करना है, आपको कभी याद तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप अगर पूरे साल अपनी तैयारी कर रहे हैं तो जो है बहुत ज़्यादा आपके ये काम जो है आने वाले हैं। एक पॉइंट और वो ये कि वैसे तो जो हमारे स्कूल टाइमिंग्स होते हैं वो 8 to 12 होते हैं या 8 to 2 होते हैं, ठीक है।
ये टाइमिंग्स जो है ना, और यही ऑलमोस्ट यही टाइम हमारे एग्ज़ाम्स का होता है। इसका आप नंबर 6 पॉइंट ले लें बेशक, यही टाइम हमारे एग्ज़ाम्स का भी होता है। ठीक है, अब करना क्या है, ये टाइम अगर इस टाइम आप अपने आप की स्टडी की आदत बना के रखेंगे तो ही आप इस टाइम अपना एग्ज़ाम सही तरीके से दे सकेंगे। आपका माइंड उस टाइम एक्टिव होगा, याद करेगा। वरना इस टाइम अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो चूंकि इस टाइम आप अपनी आदत, अपने दिमाग को इस टाइम रीबूट करने की बना चुके होंगे, तो कभी 9 से लेकर 12 तक आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा, ये याद रखें। ठीक है, तो ये उसका अगर रीबूटिंग टाइम आपने बना दिया तो वो इस टाइम आपको पेपर नहीं करने देगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका 8 से 12 का या 8 से 20, 8 से 2 का जो टाइम है, इस टाइम अपने स्कूल में बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को सुनना समझना है। ठीक है, और अगर बीच में कभी लंबी छुट्टियां आ जाती हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो उसमें भी स्टडी टाइम यही बनाना है ताकि एग्ज़ाम्स में आपका स्टडी टाइम, एग्ज़ाम्स का जो टाइम है उस टाइम आपका माइंड फुल एक्टिव हो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे ये जो मैंने आपसे कहा कि ये वो हैं जब आप पूरे साल तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल चीज़ों की किस तरह तैयारी करेंगे। इसमें सबसे अहम जो था वो था एक तो ये नंबर 5, ठीक है, स्टडी स्मार्ट। ठीक है, और इसके अलावा नंबर 4 फेवरेट थिंग्स के साथ अपनी स्टडी को जोड़ें। बाकी चीज़ें भी अहम हैं, वो अपने लिहाज से हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो उस वक्त की होगी कि अगर हम 3 महीने पहले या 15 दिन पहले तैयारी कर रहे हैं तो हम उसकी तैयारी किस तरह करेंगे। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह करने की और ख़ास तौर पे MCQs को बहुत अच्छी तरह करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा।